आपको जुम्मन बोला जाएगा तो आपको बुरा लगता है, जब आप हमको मिम्मन बोलते हैं या एमआईएम की बीजेपी की बी टीम बोलती है तो यह हमको बुरा नहीं लगेगा। जी, मैं अवैसी साहब से पहले अपना आइडियल अख्तरुल इमान साहब को मानता हूँ। अख्तरुल इमान साहब को मैं अपना नेता मानता हूँ, उनको अपना आइडियल मानता हूँ। उसके साथ साथ जो हमारे राष्ट्रीय नेता है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मानता हूँ। आप लोग देख, तो जब देश से बाहर बात आएगी तो वो पूरे देश के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे और जब सरकार के साथ भी खड़े रहेंगे, लेकिन जब देश के मुद्दे आएंगे तो वो पूरी ईमानदारी से जो है मुसलमानों, दलितों और अक़लियतों की और जो कमजोर तबका है उनके साथ खड़े रहेंगे। मास्टर मुजाहिद साहब के बारे में क्या सोचते हैं, उसको किधर जाना चाहिए? हम लोग तो चाहेंगे, अच्छा लीडर है, जमीन से जुड़ा हुआ नेता है और खास करके मैं बताऊं कि वो विरोधियों के भी काम आते हैं, तो ऐसे नेता को हम लोग चाहते हैं कि वो एमआईएम में आए, और अगर नहीं भी आते हैं तो वो उनका मसला है, वो जिधर चाहे जाए, लेकिन हम लोग एमआईएम में उनका इस्तेमाल करते हैं। ये बदनसीबी की बात है कि एक अख्तरुल इमान जैसा लीडर किशनगंज जैसे क्षेत्र से इलेक्शन हार जाता है। ये क्षेत्र किशनगंज वासियों के लिए एक बड़ा दुख का लम्हा होता है कि एक इतना बड़ा लीडर जो अपनी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर रखते हैं, वैसे लोगों को शिकस्त मिलती है, बहुत अफसोस होता है। लेकिन किशनगंज का के पुठिया में सांसद भी है और विधायक भी है, लेकिन इस शदीद गर्मी में बच्चे, क्षेत्र के बच्चे जो हैं इतने बेहद परेशान रहते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन इस चीज़ का किसी को अफसोस नहीं होता है। और जैसे ही इलेक्शन आते हैं लोग सरकार बनाने के नाम पर जो है अपना वोट बर्बाद कर देते हैं, ना सरकार बनती है और ना अच्छा लीडर बनता है। मैं प्रूफ के साथ दे सकता हूं कि एमआईएम से ज्यादा जो दूसरे पार्टी के लोंडे हैं वो ज्यादा बदतमीजी पे उतर आते हैं, लेकिन गरीब की बीवी सबकी भाभी वो रिश्ता रहा और बहुत पुराने कार्यकर्ताओं में से एक हैं आप। क्या लगता है 2025 का जो विधानसभा चुनाव है सीमांचल और बिहार की बात करें तो क्या रहेगा आप लोग के लिए, चुनाव कैसा रहेगा? यहाँ जो पार्टी आला कमान और जो कैंडिडेट संभावित प्रत्याशी लोग हैं, इनकी मेहनतों से और ये जो अभी तक लगातार कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, उससे ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इस बार एमआईएम बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगी बिहार के अंदर। और सबसे ज़्यादा ये था कि खास करके हम पुठिया किशनगंज विधानसभा की बात करेंगे कि जब अख्तरुल इमान साहब 17, 18, 19 और ये 3 साल जो है काफ़ी मेहनत किए, क्योंकि वो किसी पद में नहीं थे, विधायक सांसद नहीं थे, तो काफ़ी ज़्यादा पुठिया में अलग अलग गांव मोहल्लों में उन्होंने मेहनत कर कर पार्टी को यहाँ पर मजबूत किया, खड़ा किया। और उसके बाद जब बाई इलेक्शन हुआ 2019 में, तो उस इलेक्शन के अंदर एमआईएम ने पूरे बिहार में सबसे पहले कामयाबी किशनगंज विधानसभा में जीत हासिल करके की थी। और उसके बाद जब अख्तरुल इमान साहब यहाँ पर अपना एक विधायक देकर इस विधानसभा से फ्री होकर वो पूरे बिहार, क्योंकि उसके चंद महीने बाद मेन चुनाव होना था जो बिहार विधानसभा का पूरे बिहार के अंदर होता है, उनको होना था, तो वो पूरे बिहार में थोड़ा सा बिजी हो गए, जिस कारण हमारे किशनगंज विधानसभा में जो जिनके जिम्मे सौंपा गया था कार्यकर्ता और संगठन को, पार्टी को, उन्होंने उसको संभाल के नहीं रख पाया। हालांकि वो 1 साल विधायक रहे, लेकिन उस चीज़ को संभाल के नहीं रख पाए, जिस कारण जो है पार्टी कमज़ोर हो गई। उसके बाद फिर जो है मेन चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अभी जो हमारे पार्टी के अलग अलग कई दावेदार हैं, जिसमें 5-6 दावेदार हैं, लगभग सभी लोग अपने अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर रहे हैं, संगठन को कर रहे हैं। जो युवा संगठन है, यूथ का जो है लगभग वार्ड लेवल तक हम लोग का टीम बन भी चुका है और उसको लेटर भी दे दिया गया है। अब जो जनरल बॉडी है उसकी तैयारी चल रही है, बहुत जल्द उन सबको भी उसके हिसाब से, तो जो हमारी तैयारी है उसके हिसाब से हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इस बार एक अच्छे नंबर के साथ हम लोग जो है लगभग 20-25 सीटों पर कामयाबी हासिल करेंगे। किनको टिकट मिलने की उम्मीद है? देखिए, अब वो उसका तो उम्मीद हम लोग तो कहेंगे कि भाई जो अच्छा करे पार्टी, जो फैसला देगा। हम लोग शुरू से हम लोग का एक तो मानना रहा है कि हम लोग, खास करके मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं शुरू से इस चीज़ को मानता हूं कि पार्टी जिनको टिकट देती है, जिनके जिम्मे देती है, मैं उनके सपोर्ट में खड़ा रहता हूं, तन मन धन के साथ मैं उनके लिए काम करता हूं। अवैसी साहब को आप अपना आइडियल मानते हैं, आखिर क्या खूबी देखी उनके अंदर जो आज 10 साल से उसके पीछे चल रहे हैं? जी, मैं अवैसी साहब से पहले अपना आइडियल अख्तरुल इमान साहब को मानता हूँ। अख्तरुल इमान साहब को मैं अपना नेता मानता हूँ, उनको अपना आइडियल मानता हूँ। उसके साथ साथ जो हमारे राष्ट्रीय नेता है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मानता हूँ। आप लोग देखते होंगे कि एक सीमांचल, आप मीडिया बंधु भी इस चीज़ को जानते हैं कि इससे पहले सीमांचल को जल्दी लोग जानते नहीं थे। किशनगंज को बड़ा इनाम, थोड़ा बहुत कहीं पहचान मिलती थी, लेकिन इस चीज़ को, इस पहचान को दिलाने में सबसे बड़ा रोल अख्तरुल इमान साहब यहाँ से चलकर हैदराबाद गया और वहाँ जाकर एमआईएम पार्टी को यहाँ लेकर आया, और उसके बिना पर जो है आज राष्ट्रीय स्तर पर जो है एमआईएम की पहचान बनी है।
एमआईएम को लोग जानने लगे हैं और यहाँ के मुद्दे जो है वो नेशनल लेवल पर उठने लगे हैं और राष्ट्रीय मुद्दा बनने लगा है। तारिक साहब, एमआईएम ने जो यहाँ पर एक अपना वर्चस्व बनाया है सीमांचल के कई सीटों पर, तो इसका क्रेडिट एमआईएम पार्टी को जाता है या अख्तर उल ईमान? जी बिल्कुल, दोनों को। एक बाइक जो है उसका दो पहिया होता है, एक पहिए के बिना दूसरा जो है कमजोर हो जाता है, नहीं चल सकता है। सेम यही कहानी है कि एमआईएम जो है सिर्फ अख्तर उल ईमान साहब का हाथ नहीं है या एमआईएम का हाथ नहीं है, बल्कि दोनों एक बाइक के दो पहिए हैं। दोनों के बदौलत यहाँ पर एमआईएम पूरी मजबूती से खड़ी है। लेकिन आप सुनने में आ रहा है कि आपकी पार्टी में दो फार हो रहे हैं, कुछ ऐसे लीडर ज्वाइन हुए हैं जो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर नहीं चलना चाहते हैं। कहीं अंदरूनी खेमाबाजी अब एमआईएम में भी शुरू हो गया है। ये सरासर अफवाह है, ऐसी कोई बात नहीं है। एमआईएम पूरी मजबूती के साथ अख्तर उल ईमान साहब की क़यादत में पूरे बिहार में पूरी मजबूती के साथ इलेक्शन भी लड़ेगी, पूरी मजबूती के साथ एकजुट और पूरी ईमानदारी से खड़ी है। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर वाले मामले में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए ओवैसी साहब को भेजा गया था कई देश, जिसमें वो वहाँ पे जाके बोले हैं कि वहाँ हिंदुस्तान में सिर्फ राजनीतिक लड़ाई है, उससे यहाँ कुछ नहीं है। जी, क्या कहेंगे इसको लेकर के, क्योंकि विरोधी का कहना है कि वो सिर्फ एक मुसलमान करके वोट मांगता है, क्या कुछ कहेंगे इसको? देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो है इन मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है और विदेश भी गए हैं। ये जो मामला होता है ये असल ये है कि जब हमारा देश का किसी दूसरे देश के साथ या किसी दूसरे कंट्री के साथ अगर हमारे देश का कोई मामला होता है तो उसको सबसे पहले तो हमको अपने देश के लिए देखना पड़ेगा, उनके खिलाफ उनके अपने मजबूती से अपने देश के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। अब रहा सवाल कि लोग मुसलमान कह के, तो अवैसी साहब ने इसको पूरी ईमानदारी से आने के बाद ही जो है मॉब लिंचिंग से लेकर जो दीगर मुसलमानों के मसाइल है उन्होंने बेबाकी से रखा है और रखेंगे। तो जब देश से बाहर बात आएगी तो वो पूरे देश के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे और जब सरकार के साथ भी खड़े रहेंगे, लेकिन जब देश के मुद्दे आएंगे तो वो पूरी ईमानदारी से जो है मुसलमानों, दलितों और अक़लियतों की और जो कमजोर तबका है उनके साथ खड़े रहेंगे। मास्टर मुजाहिद साहब के बारे में क्या सोचते हैं, उसको किधर जाना चाहिए? हम लोग तो चाहेंगे, अच्छा लीडर है, जमीन से जुड़ा हुआ नेता है और खास करके मैं बताऊं कि वो विरोधियों के भी काम आते हैं। तो ऐसे नेता को हम लोग चाहते हैं कि वो एमआईएम में आए और अगर नहीं भी आते हैं तो वो उनका मसला है, वो जिधर चाहे जाए, लेकिन हम लोग एमआईएम में उनका इस्तेमाल करते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में देखा जाए 2019 में भी अख्तर उल ईमान साहब हारे हैं और 2024 में भी हारे हैं। कहाँ कमी रह जाती है आप लोगों के में जो आप लोग बार बार हार रहे हैं, लोग पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं निकाल पा रहे हैं आप लोग? जी, ये बदनसीबी की बात है कि एक अख्तर उल ईमान जैसा लीडर किशनगंज जैसे क्षेत्र से इलेक्शन हार जाता है। ये क्षेत्र किशनगंज वासियों के लिए एक बड़ा दुख का लम्हा होता है कि एक इतना बड़ा लीडर जो अपनी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर रखते हैं, वैसे लोगों को शिकस्त मिलती है, बहुत अफसोस होता है। लेकिन हमारा वोट बैंक घटा नहीं है। 2020 में जो है 2019 के लोकसभा चुनाव में हम लोग लगभग 3 लाख से थोड़ा सा पीछे रह गया था और इस बार 3 लाख हम लोग क्रॉस किए हैं, काफी अच्छा पोजीशन रहा है। लेकिन लोग, असल मसला क्या होता है कि कुछ लोग जिनको अपने घर में कोई इज्जत नहीं होती है, सुबह बोलता है अपनी वाइफ को कि भाई हमें चाय बना दीजिए, उनकी वाइफ जो है उनको डांट के भगा देती है और वही आदमी आता है होटल में और होटल में बैठ के जो है कुछ लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर देते हैं कि भाई हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं, मोदी को हटा रहे हैं और एक सरकार बनाने के नाम पर हवा बनाया जाता है, जिस कारण जो है किशनगंज लोकसभा के क्षेत्र के लोग एक अच्छे लीडर से महरूम हो जाते हैं और एक जो यहाँ के समस्याओं से अनजान रहते हैं, क्षेत्र के मुद्दों से उनको कोई मतलब नहीं है, जो एसी गाड़ी में, एसी घर में रहते हैं, काजू किशमिश खाते हैं, उनसे अपना नाश्ता और खाना करते हैं, वैसे लोगों को यहाँ के लोग अपना रहनुमा बनाकर, नेता बनाकर भेजते हैं। और जिसका नुकसान ये होता है कि आज पुठिया में यह हालत है। सर मैं बताऊं कि यहाँ पर किशनगंज के पुठिया में सांसद भी है और विधायक भी है, लेकिन इस शदीद गर्मी में क्षेत्र के बच्चे जो हैं इतने बेहद परेशान रहते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन इस चीज का किसी को अफसोस नहीं होता है। और जैसे ही इलेक्शन आते हैं लोग सरकार बनाने के नाम पर जो है अपना वोट बर्बाद कर देते हैं, ना सरकार बनती है और ना अच्छा लीडर बनता है। इस चीज का अफसोस हम लोगों को भी। एक तल्ख सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। सभी लोग कहते हैं कि एमआईएम के जितने भी वर्कर होते हैं सबसे गालीबाज होती है, क्या सच्चाई है इसमें? क्या सबसे ज्यादा गालीबाज? मैं प्रूफ के साथ दे सकता हूं कि एमआईएम से ज्यादा जो दूसरे पार्टी के लोंडे हैं वो ज्यादा बदतमीजी पे उतर आते हैं। लेकिन जलन सबको, अख्तर उल ईमान साहब का एक कहावत है कि गरीब की बीवी सबकी भाभी, वही कहानी ये होता है कि एमआईएम वाले थोड़ा भी अगर किसी के साथ थोड़ी सी बदतमीजी या कुछ अगर उनको कड़क जवाब देते हैं तो उनको जो है लोग गालीबाज बोलने लगते हैं। लेकिन
उनसे कहीं ज्यादा जो है दूसरे लोग इतनी बदतमीजी के साथ गालियां देते हैं, फेक आईडी बनाकर देते हैं और तरह तरह के जो है इस तरह से मजलिस वालों को बदनाम करते हैं। भाई आपको जुम्मन बोला जाएगा तो आपको बुरा लगता है, जब आप हमको मिम्मन बोलते हैं या एमआईएम की बीजेपी की बी टीम बोलती है तो यह हमको बुरा नहीं लगेगा। ये सरासर एक हवा बनाया गया है, इससे कहीं ज्यादा बदतमीज जो है वो दूसरी पार्टियों में है, लेकिन बदनाम एमआईएम के लड़कों को किया जाता है। एक बात ये भी है कि आप लोग मजलिस वाले, एमआईएम वाले, अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया में हमेशा जीत जाते हैं जी, लेकिन जमीनी स्तर में उतने ही ढीला पड़ जाते हैं। कहाँ ढीला पड़ते हैं हम लोग। 2020 विधानसभा चुनाव में दूसरी पार्टियां, बीजेपी के साथ 6 पार्टियां थी, महागठबंधन के साथ 7 8 पार्टियां। कोई आए अकेले मुकाबला करने के लिए तब हम बताएंगे, जो डॉक्टर जावेद एमपी बनाए 7 पार्टियों 8 पार्टियों के सहारे, वो तो उसका जो नेशनल लेवल का जो गठबंधन था वो 32 पार्टियों का गठबंधन था, 32 पार्टियों के सहारे जो है वो जीता है। और एमआईएम जो है अकेले अख्तरुल ईमान साहब 3 लाख वोट लाए हैं और डॉक्टर जावेद 4 लाख वोट लगाए। उस 4 लाख वोट को जो है अब 32 पार्टियों में तकसीम कीजिए कितना आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम लोग हारते हैं, जमीनी हमारा कब्जा उधर भी रहा है, लेकिन कुछ लोग जो है इतने सारे सहारा लेकर सरकार बनाने के नाम पर तरह तरह का ये लालच दिखा देते हैं, हमारी सरकार बनेगी तो ऐसा वैसा 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 करेंगे, जिसके बिना पर वो लोग जो है अपना वोट ले लेते हैं। लेकिन हम लोग जमीन पर भी मजबूत है, 5 सीट जीते हैं 19 सीटों पे लड़के, और कांग्रेस 70 सीटों पे लेकर 8 पार्टियों का सहारा लेकर 19 सीट जीती है। आप ये परसेंटेज निकाल के देखिए किसका परसेंटेज बेहतर है। एमआईएम अकेले लड़ रही है और पूरी मजबूती से और बेबाकी से लड़ रही है, और अभी तक कोई कमजोरी नहीं आई है, बल्कि एमआईएम पूरी मजबूती के साथ है। आप देखिए बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में एमआईएम अपना जलवा दिखा रहा है। इंशाल्लाह आने वाले 25 के विधानसभा चुनाव में आप रिजल्ट देख लीजिएगा एमआईएम का। क्या नाम हुआ सर आपका? जी मेरा नाम तारिक अनवर है। क्या है आप एमआईएम में? मैं अभी तो फिलहाल, क्योंकि हमारा जो संगठन है वो भंग किया हुआ है, जिस कारण मैं अभी कुछ नहीं हूँ, बस एक छोटा सा कार्य करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।